फ्रंट इसका जो है वो एक कंप्लीट एसयूवी वाली लुक देता है। इस हाइट को देखें तो ये तकरीबन कोई इस वक्त 210 के करीब है। इसके फीचर्स में जो तमाम चीज़ें हैं वो एक अच्छी एसयूवी वाली मौजूद हैं और इसकी बॉडी जो है वो बहुत मजबूत और पायदार है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ राना उमर। हम यहाँ पे बेजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई जाने वाली नई एसयूवीज़ को कवर कर रहे हैं। इस एसयूवीज़ की ख़ास बात क्या है, इसकी दिलचस्प अमर क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वक्त उसका हुड खोल के खड़े हैं और इसके हुड की जो तमाम चीज़ें हैं उनको देखेंगे। इसके अंदर 2.4 लीटर पेट्रोल इंजन है जो कि EFI सिस्टम के साथ चल रहा है और पावर स्टीयरिंग इसके अंदर इनबिल्ट है और एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम इसके साथ है। एयर फ्लो सिस्टम के लिए बड़ा एयर फिल्टर इसमें दिया हुआ है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। अभी अगर हम इसके फ्रंट को देखें तो फ्रंट इसका जो है वो एक कंप्लीट एसयूवी वाली लुक देता है जिसके अंदर इसके रोबस्ट यानी मजबूत होने का और पायदार होने का एक एलिमेंट शामिल है। अगर हम इसकी इस हाइट को देखें तो ये तकरीबन कोई इस वक्त 210 के करीब है जो कि इसकी रोड क्लियरेंस को बताती है। और इसका जो इस वक्त यहाँ पे टायर साइज़ है वो 285/70R17 है जो कि एक एसयूवी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इस गाड़ी की जो इस वक्त लेंथ है वो तकरीबन 4680 है और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 1860 है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 1840 के करीब है और ये मुकम्मल एक एसयूवी है। और इसके साथ जो ड्राइव ट्रेन है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली जो चाइना के अंदर इस वक्त सिचुएशन कोरोना वायरस की वजह से चल रही है उसके पेश नज़र ये गाड़ी लेफ़्ट हैंड जो है वो पाकिस्तान में अभी आई है और इनकी राइट हैंड व्हीकल जो है वो अनकरीब पाकिस्तान में आने वाली है। और इस चीज़ की बिना के ऊपर ये अभी उन्होंने डिस्प्ले के लिए लेफ़्ट हैंड वाली व्हीकल जो है वो उसको रखा है और जल्द ही ये इसके अंदर जो इसकी राइट हैंड व्हीकल है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके फीचर्स में जो तमाम चीज़ें हैं वो एक अच्छी एसयूवी वाली मौजूद हैं और इसकी बॉडी जो है वो बहुत मजबूत और पायदार है। और अभी हम बात करेंगे इसके जो एंगल्स हैं उसके ऊपर। ये इसका अप्रोच एंगल है जो कि यहाँ से शुरू होता है जो तकरीबन 36 डिग्री के करीब है और अगर ये किसी उस डिक्लाइन वाली जगह पे यानी डेप्थ वाली जगह के ऊपर ऐसे जाएगी गाड़ी तो इसका ये एंगल इसको बड़ी मजबूत और बड़ी अच्छी अप्रोच देता है। और अगर हम इसकी बात करें बाकी चीज़ों की तो इसके जो फीचर्स हैं उनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी छत जो है वो मुकम्मल तौर पर उतर जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त ये खुली पड़ी है और इसको मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए हमें पूरे तरीके से इसको खोलना पड़ेगा। ये आपको गैप नज़र आ रहा है और ये लिफ्ट हो जाती है और इसी तरह से ये इसकी पूरी छत जो है वो डिसमेंटल हो सकती है और इसी तरह से इसके दरवाजे भी जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ हम अलहदा कर सकते हैं गाड़ी से। और अभी क्योंकि रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लोग आज पहले दिन है एक्सपो का और उसकी वजह से यहाँ पे इस गाड़ी को देख रहे हैं जो कि बड़ी जाज़िब नज़र एसयूवी है और इसी लिहाज से हर बंदा जो है उसकी कोशिश है कि वो गाड़ी में बैठ के देख सके। अब इसका जो ड्राइव ट्रेन है उसकी बात करते हैं। ड्राइव ट्रेन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो 4x4 है। इसमें फुल टाइम 4x4 और इसको आपको 4x4 को डिसंगेज भी कर सकते हैं। इसमें 2H यानी कि 2 व्हील हाई स्पीड भी है, 4 व्हील लो स्पीड यानी 2L पे भी चल सकती है और 4L यानी 4 व्हील लो स्पीड और 4H यानी 4 व्हील हाई स्पीड के ऊपर भी ये गाड़ी मूव कर सकती है। और इसका जो इस वक्त डिपार्चर एंगल है, अगर ये किसी चढ़ाई के ऊपर जाएगी गाड़ी तो चढ़ाई के ऊपर चढ़ने के लिए जो इसका डिपार्चर एंगल है वो भी बहुत मुनासिब है जो कि तकरीबन इस वक्त कोई 38 डिग्री सेंटीग्रेड 38 डिग्री के ऊपर होगा। और इसी तरीके से अगर हम इसकी जो कैपेसिटी है लिड की अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी है वो तकरीबन 560 लीटर्स की है और अगर हम इसकी सीट्स को फोल्ड कर दें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 930 लीटर्स के करीब पहुंच जाती है। और ये इसके अंदर डिफ्रॉस्टर दिया हुआ है जो कि बहुत शानदार
तरीके से इसमें काम करता है और ये तमाम चीज़ें इसकी डिसमेंटल होके अलहदा हो जाती हैं और ये एक मुकम्मल जीप की सूरत इख्तियार कर लेती है। और इसके अंदर सेफ्टी एंगल के लिए जो रोल ओवर बार्स लगी हुई हैं वो पूरी गाड़ी के अंदर हैं। ये तमाम आपको नज़र आ रही होंगी, ये रोल ओवर बार्स कहलाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी जो है वो पलट जाए, उलट जाए, तो इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस गाड़ी के अंदर पूरा ये एक जाल बिछाया हुआ है रोल ओवर बार्स का, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इसका ये खासा है कि सेफ्टी जो है वो इसमें बड़ी शानदार है। और इसी तरीके से इसके पीछे आप देख रहे हैं कि एक स्पेयर व्हील दिया हुआ है जो कि उसी साइज़ में है जो इसके अंदर मौजूद है। अभी हम इस गाड़ी के अंदर पिछली सीट पे बैठ के इसका कंफर्ट लेवल चेक करेंगे और लेग रूम और लेग स्पेसिंग को देखेंगे। तो इसके अंदर चढ़ने के लिए रोल ओवर बार्स के साथ एक सिस्टम दिया है जिसके तहत आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको इसके पीछे बैठ के अंदाज़ा होगा कि गाड़ी का लेग रूम बहुत अच्छा है और इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सीट्स जो हैं वो एडजस्टेबल आगे वाली हैं और पीछे वाली अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये बेंड हो जाती हैं। और अंदर से हम इसके फ्रंट को देखें और इसके डैश को देखें तो डैश के अंदर जो चीज़ें उन्होंने डैशबोर्ड में दी हुई हैं उसके अंदर इन्होंने एक LCD दी हुई है जो 6x4 इंच की है और इसके अंदर उन्होंने 4x4 और उसके साथ जो है उन्होंने गियर सिस्टम जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ यानी सेमी ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अगर आप इसके गियर लीवर को आगे पीछे करें तो इसके साथ हमें नीचे वाली साइड के ऊपर M+ और M- नज़र आ रहा है। यानी अगर हम इसको मैनुअली ऑपरेट करें तो प्लस करने से हमारे गियर जो हैं वो इसमें ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअली चलने शुरू हो जाएंगे। और उसी तरीके से इसका डैशबोर्ड प्लास्टिक के साथ और इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको दिखाया गया है। यानी आप उसके कंट्रोल्स जो हैं वो स्टीयरिंग व्हील के थ्रू भी कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन भी सुन सकते हैं, स्पीकर वॉल्यूम सारा कुछ चेक कर सकते हैं, उसके मोड भी चेक कर सकते हैं। और ये एक कंप्लीट ऑफ रोड मशीन है जिसके अंदर अगर आप देखें तो सेंटर के अंदर डैशबोर्ड के अंदर एक उन्होंने बॉल दिया है जिसके ऊपर उसकी डायमेंशन है जो कि एरोमेटिक बॉल कहलाता है, जिसके अंदर हम उसके टिल्ट गाड़ी के और उसके चढ़ाई के ऊपर के तमाम लवाजमात और एंगल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। यानी इसी के थ्रू हमें इसके अप्रोच एंगल और जो इसका डिपार्चर एंगल है वो भी नज़र आ जाएगा और उसी के साथ हमें अंदाज़ा होगा कि गाड़ी इस वक्त डिपार्चर एंगल पे किस तरह से चल रही है और अप्रोच एंगल पे किस तरह है। और जब ढलवान के ऊपर ये गाड़ी सीधी होगी तो इसका ब्रेक ओवर एंगल भी उसी तनासुब से इसी जगह से हमें पता चलेगा, जिसकी वजह से ये गाड़ी हमें ये बता देगी कि ये इस वक्त अपनी किस पोजीशन में रोड के ऊपर या जिस तरीके से चल रही है। तो नाजरीन, इसके अंदर आपको ये तमाम पैनल्स जो नज़र आ रहे हैं इनके अंदर सेफ्टी के एलिमेंट, लाइट्स, हर चीज़ मौजूद है। और साथ में उन्होंने इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस तरीके से दिया है कि वो पीछे वाली सीट्स के ऊपर भी आपको AC पूरा ठंडी हवा मुहैया करेगा। पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, ये तमाम लवाजमात इसमें मौजूद हैं और 4x4 के तमाम फीचर्स जो SUV में होने चाहिए वो मौजूद हैं। दो कि ये गाड़ी चाइना के जो है इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज़ जो है उसके तहत बनी है और ये इसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट बज़ाते खुद इन चीज़ों को देख रही है और ये पाकिस्तान में साज़गार ग्रुप ने इसको इंपोर्ट किया है। और साज़गार ग्रुप इन SUV के साथ साथ इसके अंदर कार्स भी लेके आ रही है और उन कार्स में भी इसी तरह के फ़ीचर्स जो कि इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड मॉडल्स के अंदर चल रहे हैं वही तमाम फ़ीचर्स इस गाड़ी के साथ साथ बाकी कारों में भी मिलेंगे। तो ये SUV व्यूअर्स बड़ी शानदार है और इसकी जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर इसका कव वेट देखें तो इसके कव वेट के अंदर जो चीज़ें जिस शामिल हैं, अगर इसकी जिसको हम डिक्की बोलते हैं उसके अंदर तमाम चीज़ों को यानी 560 लीटर की कैपेसिटी को पूरा किया जाए, इसके ट्रांसमिशन फ्लूइड्स को देखा जाए, इसके पावर फ्लूइड्स को देखा जाए, सीटिंग कैपेसिटी को भी देखा जाए तो ये कोई 1860 kg बनती है। और इन तमाम लवाजमात के साथ ये तकरीबन कोई 2005 kg के करीब पहुंच जाती है। व्यू मिरर्स के साथ नीचे वाली साइड पे इन्होंने इंडिकेटर दिए हुए हैं और पूरी जो प्लास्टिक बॉडी है वो गाड़ी के साथ साथ चल रही है जो कि ओवर बॉडी कहलाती है या बॉडी किट है। इसी तरह से इसका बम्पर, हेडलाइट्स तमाम जो हैं वो एक SUV के फ़ीचर के लिए सबसे अहम जुज़ है। और अगर हम इसको दूर से देखें तो ये गाड़ी एक फुल SUV वाले लुक देती है और इसके अंदर आप ऑल्टर कर सकते हैं, यानी वेंच लगाना चाहें तो वो आप
वेंच भी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि BAIC यानी बीजिंग ऑटोमोटिव इंटरप्राइजेज कंपनी की तरफ से ये SUV पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है और इसका राइट हैंड मॉडल अनकरीब हमें यहाँ पे दस्तयाब होगा। तो अभी ये मॉडल यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए है और इनकी गाड़ियाँ जल्द से जल्द पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगी। कीमत अभी इसकी तय होनी है और अभी इसकी प्राइस के ऊपर नेगोशिएट लोग करेंगे, देखेंगे। अभी इसकी प्राइस का हमें मालूम नहीं। तो व्यूअर्स, ये था SUV जो कि BJ40L कहलाती है, उसका एक ओवरव्यू आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अभी मुझे राना उमर को उर्दू पॉइंट की तरफ से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की हम आपके लिए लेके आएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।